इसको अभूतपूर्व सफलता मिली है। कर्नाटक के नतीजों का मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव होगा? पहले हमें उम्मीद थी कि हम 126 से 130 सीटें जीतेंगे। अब लगता है कि 140 से 150 सीटें कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश में। नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और हाल ही में कांग्रेस का बड़ा दावा सामने आ रहा है, लेकिन 230 सीटों पर जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और अन्य राज्य काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो कर्नाटक चुनाव के बाद अगर मध्य प्रदेश के लिए आज विधानसभा चुनाव हो जाता है तो 230 विधानसभा सीटों पर जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक चुनाव में जो हारी हुई है उस पर मंथन जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं कर्नाटक चुनाव जीत के बाद इसी तर्ज पर दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और इसी बीच जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 दिग्गज नेता आते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। ऐसे में किसका पलड़ा कितना भारी है, काफी हलचल है और इसी बीच जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अब बड़ी बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है, मध्य प्रदेश को लेकर अब विकास की बात की जा रही है और ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने अब की बार एक मौका मांगा है मध्य प्रदेश में, और जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव में भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में थी, कई बड़े यहाँ पर जो उनके नेता थे उनकी जमानत जब्त हुई है, लेकिन ऐसा माना गया कि कहीं ना कहीं 19 से 20 सीटों पर करीब 3000 से ज्यादा वोट उनके यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनको मिले हैं। और ऐसे में कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी और उस हिसाब से कर्नाटक चुनाव के लिए किसे वो यहाँ सेंध लगा सकते हैं, वोट शेयर में गिरावट ला सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुजरात चुनाव में 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव और अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 1 सीट पर दर्ज कर ली है। और ऐसे में इस सीट के कहीं न कहीं जो चुनावी आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। निकाय चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिली थी। 19 निकाय में से बीजेपी 11, कांग्रेस 8 और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट रही थी। वही नगर निगम की बात की जाए तो 7 सीटें यहाँ बीजेपी के पक्ष में, 3 नगर निगम यहाँ जो है कांग्रेस के पक्ष में, 1 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा मध्य प्रदेश में बन सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बड़ी बड़ी जनसभाएं भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलने जा रही हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, आज चुनाव तो किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। बात कीजिए तो मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके लिए अगर बात की जाए तो पात्र महिलाओं को हर माह के हिसाब से 1000 रुपए और साल के 12000 रुपए देने का वादा सरकार कर रही है। लेकिन कमलनाथ ने भी यहाँ पर जिस कार से नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है और इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा। इसके अलावा यहाँ गैस सिलेंडर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था कर्नाटक चुनाव में, जिस पर अगर बात की जाए तो अब कांग्रेस 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रही है। और ऐसे में किस योजना का किसे फायदा मिलेगा, जनता किसके पक्ष में जा सकती है, इस पर मध्य प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2023 पर सबसे बड़ा विश्लेषण माना जा रहा है। और इसके लिए अगर बात की जाए तो अंदरूनी सर्वे ने ये कहीं न कहीं पार्टी को बड़ी चिंता में डाला है। मौजूदा विधायक की बात की जाए तो 130 विधायकों में से 40 की स्थिति कमजोर पाई गई है भाजपा के लिए और 8 से 10 विधायकों को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में बीजेपी यहाँ काफी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रख रही है। कांग्रेस पार्टी के ताजा सर्वे में भी यहाँ पर 38 विधायकों की सीट पर बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है। और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पूरी तैयारी कर रही है। मालवा निवाड़ की जो है 66 सीटें आती हैं और यहाँ के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आते हैं। जिस खास से अगर बात की जाए इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर जैसे मुख्य जिले आते हैं और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहता है। देखिए मालवा निवाड़ की 66 सीटों में से 2018 के नतीजों में से भाजपा को यहाँ 28 सीटें तो कांग्रेस ने यहाँ 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन तब ज्योतिरादित्य सिंधिया यह कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बड़े दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में आ चुके हैं। उसके बाद सियासी तस्वीर कितनी बदलेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ उपचुनाव के बाद आंकड़ा बदल चुका है। भाजपा का आंकड़ा बड़ा है, 34 सीटों पर भाजपा पहुंच गई और 29 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। और ऐसे में अगर बात की जाए मालवा निवाड़ संभाग की 66 सीटों के लिए आज चुनाव होते हैं
तो बीजेपी को यहाँ 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। जबकि खंडवा लोकसभा सीट यहाँ सेमीफाइनल की तरह देखा गया था। 2019 में भाजपा को करीब 2,75,000 वोट की अंतर से यहाँ जीत हासिल हुई थी, जबकि 2021 में यहाँ जो उपचुनाव था यहाँ भाजपा की लीड मात्र 80,000 ही रह गई और ऐसे में इस चुनाव के काफी महत्वपूर्ण नजर रहे हैं। इसके अलावा बात कीजिए नर्मदा किनारे संभाग जहां ओमकारेश्वर, खंडवा जैसे, खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहर आते हैं और महत्वपूर्ण यहां माने जा रहे हैं। खंडवा जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा की विकास यात्रा पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस को क्या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन मिलेगा? 2018 में कांग्रेस को यहाँ समर्थन मिला था और ऐसे में अगर बात की जाए तो 2000 की तर्ज पर किसानों को अपनी ओर करना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, क्योंकि जिस कारण से कुछ बड़े वादे किए गए थे उन वादों पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी। लेकिन कुछ विधायकों के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी नाखुशी सामने आ रही है और ऐसे में किसका पलड़ा कितना भारी होगा? कमलनाथ किसानों के वादे सरकार बनने के बाद किसानों को कर्ज मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि ये वादा फिर से यहाँ पर कांग्रेस दोहरा सकती है किसान कर्ज माफी को लेकर, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो महाकौशल संभाग यहाँ 38 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस को करीब यहाँ पर 20 से 28 सीट मिल सकती है, तो बीजेपी यहाँ 10 से 15 सीट तक आ सकती है। 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। विंध्य बघेल संभाग की 30 सीटें आती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होती है मध्य प्रदेश को लेकर। अगर बात की जाए विंध्य बघेल की 30 सीटों में से 2018 के नतीजों में बीजेपी एक तरफा, जब कांग्रेस ने सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंची थी उस समय बीजेपी यहां बम्पर जीत हासिल हुई थी। 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली थी और कांग्रेस केवल 6 सीटों सिमट गई थी। ऐसे में विंध्य क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है? यहाँ पर जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को करीब 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस करीब यहाँ पर 10 सीटों के आसपास सिमट सकती है। 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा फिर भारी नजर आ रहा है। जबकि बुंदेलखंड संभाग की 26 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जिस कहां से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। 2018 की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को करीब 14 सीटों पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ बीजेपी में आ चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ का जो सियासी गणित है वो काफी चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के रहे, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। और उसके बाद देखिए आंकड़े किस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी 13 से 17 करीब 20 सीट तक भी बीजेपी पहुंच सकती है और कांग्रेस यहाँ करीब 8 से 10 सीटों पर सिमट सकती है, जो बुंदेलखंड रीजन को लेकर आंकड़ा बन सकता है। जबकि अगर बात की जाए मध्य भाग की 36 सीटें मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जिले और संभाग आते हैं और ऐसे में मध्य भाग की क्या सियासी गणित हो सकता है। 2018 में यहाँ बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट गई थी और यहाँ बीजेपी को इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि जिस कहां से यहाँ विकास को लेकर बीजेपी दावा कर रही है उस हिसाब से बीजेपी को करीब 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। और मध्य भाग की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ 12 से 16 सीटों पर आ सकती है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ग्वालियर चंबल, यहाँ की 34 सीटें आती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और ऐसे में यहाँ की क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद यहाँ संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिनमें से 7 पर कांग्रेस और 9 पर भाजपा को जीत मिली थी, यानी इस पर साफ संकेत मिला था कि कहीं न कहीं जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही साथ है। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 2018 के नतीजे कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में थे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं और यहाँ कांग्रेस 25 सीट और बीजेपी 8 सीटों पर रही थी। उसके बाद आंकड़ा क्या हो सकता है उपचुनाव के बाद? यहाँ बीजेपी करीब 16 सीट और कांग्रेस 17 सीटों पर आ गई, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिली थी और इस हिसाब से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल की 35 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ 13 से 17 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस भी इसी आंकड़े की यानी बराबर की टक्कर ग्वालियर चंबल में देखने को मिल सकती है। 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, क्योंकि बीएसपी का भी कुछ महत्वपूर्ण वोट बैंक है, इस हिसाब से बीएसपी 1 से 2 सीट आ सकती है। तो मध्य प्रदेश को लेकर हर एक पार्टी अपना जीत का दावा कर रही है। बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन किसके जीत के दावे कितना दाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस 98 से लेकर 122 सीट तक पहुंच सकती है, तो बीजेपी का आंकड़ा 105 से 129 सीटों तक पहुंच सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है
अब किसके जीत के दावे में कितना दम है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अन्य की बात की जाए तो 1 से 5 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यहाँ जो है बहुमत का आंकड़ा अन्य पार्टी से मिलकर बनाया था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में किसे पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की योजनाएं और किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, किसान कर्ज माफी जैसे बड़े मुद्दे किस पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं और किस प्रकार से बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर चुनावी जनसभाएं होंगी, ये तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप यह रख सकते हैं मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर आप यह रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।